मुबारक का, ये रहमतों का, बरकतों का, मग़फ़िरतों का मौसम बहार और रमज़ान मुबारक का ये मुक़द्दस महीना अपनी तमाम रानाइयों के साथ अहले ईमान के सरों पे साए फगन है। अल्लाह करीम रमज़ान के तमाम अनवारात और बरक़ात और इनामात महज़ अपने फ़ज़्ल व करम से अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले हमें अता फ़रमाए। जो चंद गिने चुने अय्याम रह गए हैं कमा हक़्क़ुहु, उसकी कदरदानी करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। रमज़ान एक सीज़न है, ये एक तरबियती वर्कशॉप है, एक ट्रेनिंग का मौका है। और जिस तरह मुख्तलिफ फलों का, सब्जियों का, अनाज की बिजाई का एक ख़ास सीज़न मौका होता है, दूसरे मौके में वो चीज़ नहीं लगती। अब महीना डेढ़ पहले गंदम की बिजाई हुई है, आज अगर कोई गंदम की बिजाई करना चाहे तो नहीं होगी। आला से आला बीज हो, ज़मीन इंतहाई ज़रखेज़ हो, उसके अंदर वतर भी हो, बारिश भी टाइम पर हो, तब भी गंदम नहीं होगी। इसी तरह दिगर जितने भी अनाज हैं, फल हैं, फूल हैं, सब्जियां हैं, उन सब का एक सीज़न होता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों की रूहानी एतबार से तरबियत के लिए ये एक सीज़न, एक मौका फराहम फरमाया है। और जैसे कि अभी इस कलाम के अंदर ये मास कलाम नहीं था, उसमें एक सबक दिया गया, एक पैगाम दिया गया, एक मैसेज दिया गया, एक फ़िक्र दी गई, एक दर्स दिया गया। दर्स मिला क्या नहीं मिला हमें? उसमें एक बात कि अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मती मुहम्मदिया पर दो अजीम इनाम फरमाए हैं, नेमतों से नवाजा है। उनमें से एक नेमत है किताबुल्लाह और दूसरी नेमत है रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह वो हस्ती हैं जिसने किताबुल्लाह पर अमल करके, अमली तौर पर अपना फरीज़ा पूरा करके अपने रब के पास तशरीफ़ ले गए। और किताबुल्लाह वो सरचश्मा हिदायत है, मंबा हिदायत है, मरकज़ हिदायत है, ज़ाब्ता हयात है, दस्तूर हयात है। और सच्ची बात यह है कि किताबुल्लाह इंसानियत के लिए आब हयात है। किताबुल्लाह इंसानियत के लिए आब हयात है। बात लंबी होने का अंदेशा ना होता तो मैं आपको अर्ज़ करता कि तौरात भी अल्लाह की किताब, ज़बूर भी अल्लाह की किताब, इंजील भी अल्लाह की किताब, सुहफ़ मूसा और इब्राहीम भी अल्लाह की तरफ से भेजे हुए, लेकिन आज उनका नाम और निशान भी दुनिया में मौजूद नहीं है। चंद साल पहले फ्रांस में एक गैर मुस्लिम गविया वो मुसलमान हुआ, उसने इस्लाम कबूल किया। इस्लाम कबूल करने के बाद उसका नाम यूसुफ या इस्लाम या सैफुल्लाह नाम तजवीज़ किया गया। वो एक चौक के अंदर गया, उसने तौरात भी एक हाथ के अंदर उठाई और एक नुस्खा तौरात का वो था जो 500 साल पहले शाये हुआ था, दूसरा नुस्खा वो था जो 200 साल पहले शाये हुआ था, तीसरा नुस्खा वो था जो 1 साल पहले शाये हुआ था। दूसरे हाथ के अंदर उसने रब के लारेब फी कलाम को उठाया। कुरान का एक नुस्खा वो था जो 600 साल पहले छपा था, लिखा गया था। दूसरा नुस्खा वो था जो 300 साल पहले छपा या लिखा गया था। तीसरा नुस्खा वो था जो 1 साल पहले छपा या लिखा गया था। फिर उसने कहा सुनो, तौरात का जो नुस्खा 500 साल पहले लिखा गया है उसकी इबारत कुछ है, मतन कुछ है, अल्फाज कुछ है, मानी कुछ है। तो 200 साल के बाद जो नुस्खा आया है उसकी इबारत कुछ, अल्फाज कुछ, तलफ़ुज़ कुछ, लहजा कुछ, लिखने की राइटिंग का अंदाज कुछ। जो 100 साल पहले जो नुस्खा लिखा गया है उसके अल्फाज भी कुछ, तलफ़ुज़ भी कुछ, अंदाज भी कुछ। जो 1 साल पहले लिखा गया है वो भी यूं ही उन तमाम के तमाम नुस्खों से बदला हुआ है। लेकिन कुर्बान जाए कुरान के जो इबारत, जो अल्फाज, जो अंदाज, जो तहरीर, जो लहजा, जो हुरूफ, जो ज़बर,
जो ज़ेर, जो पेश, जो मद, जो जज़्म, जो गुन्ना, जो इजहार, जो इख्फा, जो इक़लाम, जो कुछ 500 साल पहले, 600 साल पहले नुस्खे के अंदर था, वही कुछ 200 साल बाद के नुस्खे के अंदर भी है, वही कुछ 100 साल के बाद के नुस्खे के अंदर भी है, और वही कुछ 1 महीना पहले के छापे हुए नुस्खे के अंदर भी है। तो कुरान रसूलुल्लाह का जिंदा मौजज़ा है, कुरान अल्लाह के रसूल का जिंदा मौजज़ा है। तो अल्लाह ने 2 नेमतें अता फरमाई, एक किताबुल्लाह की सूरत में, दूसरी रसूलुल्लाह की सूरत में। अब जो किताबुल रसूलुल्लाह के हुकूक हैं उसके हवाले से अभी बात नहीं करनी, अब मैंने चंद बातें अर्ज़ करनी हैं सिर्फ किताबुल्लाह के हवाले से, कि किताबुल्लाह के भी हुकूक, रसूलुल्लाह के भी हुकूक। जिस तरह बाप के बेटे पे हुकूक हैं, शोहर के बीवी पर हुकूक हैं, उस्ताद के शागिर्द पर हुकूक हैं, पीर के मुरीद पर हुकूक हैं, इसी तरह किताबुल्लाह के भी हुकूक हैं अल्लाह के बंदों पर, रसूलुल्लाह के भी हुकूक हैं अल्लाह के बंदों पर। अब इन हुकूक को अदा कैसे किया जाएगा, इन हुकूक को अदा करना कैसे मुमकिन होगा और क्यों कर अदा किया जाएगा? तो किताबुल्लाह के हुकूक में सबसे पहली चीज़ क्या है? किताबुल्लाह पर ईमान लाना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही वल किताबिल्लज़ी नज़्ज़ला अला रसूलिही। ए ईमान वालो, ईमान ले आओ अल्लाह पर, अल्लाह के रसूल पर, और उस किताब पर जो अल्लाह के रसूल पर उतारी गई है। कैसा ईमान ले आए? क्या ये किताब रैब से पाक है, ऐब से पाक है, सुकम से पाक है, कजी से पाक है, गलती से पाक है, झूठ से पाक है, खता से पाक है, जुल्म से पाक है, किज़ब से पाक है, बेहयाई से पाक है, बेगैरती से पाक है। इस किताब के जितने भी अहकामात हैं वो सारे के सारे आदल पर मबनी हैं, इंसाफ पर मबनी हैं, अमन पर मबनी हैं, उखुवत पर मबनी हैं, हम आहंगी पर मबनी हैं, उल्फत पर मबनी हैं, मोहब्बत पर मबनी हैं। तभी तो कुरान करीम के नुज़ूल से पहले अरब के माशरे की कैफियत क्या थी कि उनके अंदर इंसानियत नाम की चीज़ नहीं थी। दरिंदगी, बर्बरियत, वहशत, सफाकियत, सब कुछ उनके अंदर मौजूद था। दुनिया की जितनी भी बुराइयां थी उन तमाम के तमाम बुराइयों का मजमुआ अरब का वो माशरा, वो समाज, वो सोसाइटी, वो तबका, वो चौधरी, वो सरदार, वो कुरैश, वो तमाम के तमाम लोग थे। लेकिन जब कुरान आया, कुरान के आने से, कुरान के दामन में आने से, कुरान को अपने सीने से लगाने से, कुरान की तालीमात को अपने हर्ज़ जान और जाने जान बनाने से अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी ज़िंदगियों में ऐसी तब्दीली, ऐसा इनकलाब, ऐसी चेंजिंग आई कि फिर वही लोग थे जो पहले उन पर कोई हुकूमत करने के लिए तैयार नहीं था, अब वही लोग हैं जो अपना तन मन धन दूसरों पर कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। अब वही लोग हैं जिसके निकाह के अंदर 2 बीवियां हैं, अपनी एक बीवी अपने उस महाजिर मुसलमान को बराज़ा और रग़बत देने के लिए तैयार है, जिसके साथ कोई रिश्ता नहीं करता, जिसके पास 2 दुकानें हैं, अपनी एक दुकान अपने उस महाजिर मुसलमान भाई को देने के लिए वो तैयार ही नहीं, देकर उन्होंने अमली तौर पर उसको सबूत और उसकी मिसालें पेश की। जिसके पास ज़मीनें थी, अपनी ज़मीन दूसरे के लिए पेश की, 2 मकान थे, एक मकान दूसरे के लिए पेश किया। अब सवाल होता है उनके अंदर ये तब्दीली कैसे रोनमा हुई? किस फ़लसफ़ी से, किस फ़लसफ़े से, किस थ्योरी से, किस यूनिवर्सिटी से, किस जामिया से, किस लेक्चर से, किस लेक्चरार से, किस प्रोफेसर से उन्होंने पढ़ा, सीखा, उनके अंदर तब्दीली आई? तो तारीख़ गवाही देती है, ऐलान करती है कि उनके अंदर अगर तब्दीली आई है तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन रहमत में आने से और कुरान करीम की तालीमात को अपनाने से। तो कुरान का पहला हक कुरान पर ईमान लाना कि अल्लाह का कलाम है। आज तो कुरान पे भी एतराज़ात हो रहे हैं ना दुनिया में,
मुझे और आपको सबसे पहले जो आज का मसला है, बहुत बड़ा बुनियादी मसला, वो इल्हाद का मसला है। लोगों को फिक्री तौर पर, नज़रियाती तौर पर, अक़ीदे के तौर पर, ख़यालात के एतबार से उनको बेदीन बनाया जा रहा है। कभी कुरान पर एतराज़, कभी साहिब कुरान पर एतराज़, कभी कुरान के जमे होने पर एतराज़, कभी कुरान की सूरतों पर एतराज़, कभी कुरान के मजमूए पर एतराज़, कभी उस ज़माने में कि अलियाज़ु बिल्लाह अल्लाह के रसूल के ज़माने के अंदर कोई प्रेस नहीं था, कोई छापखाना नहीं था, कोई मकतब नहीं था, कोई किताब घर नहीं था, कोई कुतुबखाना नहीं था, छपाई नहीं है रसूलुल्लाह के ज़माने में, अलियाज़ु बिल्लाह। फिर तो सारा का सारा कुरान ही मशकूक हो गया। हालांकि हकीकत क्या है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस साल विसाल हुआ, अल्लाह के रसूल ने जिब्राइल अमीन को सूरे फातिहा के अल्हम्दुलिल्लाह के अलीफ से लेकर सूरे नास के सीन तक कुरान कितनी मरतबा सुनाया? 2 मरतबा सुनाया। बाकी सालों में 1 मरतबा। लेकिन जिस साल रसूलुल्लाह का विसाल हुआ, अल्लाह के रसूल ने उस साल कुरान 2 मरतबा सुनाया। 2 मरतबा दौर हुआ, 2 मरतबा दोहराया गया। जिब्राइल चूँकि वही लाने वाले थे, उन्हीं को सुनाया गया ताकि कल क़यामत तक कोई कुरान पर एतराज़ न कर सके, किसी को एतराज़ करने का हक हासिल न हो। जब सारा का सारा अल्लाह के रसूल ने सुनाया और सहाबा कुरान के हाफिज़ बने, कुरान के आलिम बने, उबई इब्न काब से जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ख्वाहिश जाहिर की कि मैं आपसे कुरान सुनना चाहता हूँ, तो वो रश्क के मारे रोने लगे और बार बार अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह, आपके रब का हुक्म हुआ आपको मुझसे कुरान सुनना। तो अलगरज कुरान का पहला हक कुरान पर ईमान लाना है। कुरान का दूसरा हक, कुरान का दूसरा हक क्या है? कुरान की तिलावत करना। अब यहाँ इमाम साहब ने तरावी के अंदर तिलावत की, ये भी एक पैगाम है। इन बच्चों ने कुरान देखा, हमने वन्नास पे ख़त्म किया, दोबारा कहाँ से शुरू किया? फिर इब्तिदा से शुरू किया कि एक बार पढ़ के बात ख़त्म नहीं हो गई। ये रफ़ीक़ हयात है, ये रूह की ग़ज़ा है, इसको बार बार पढ़ना है, 1000 बार पढ़ना है। और कुरान खुद भी कहता है, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिही, कि जिनको हमने कुरान अता किया है वो कुरान की तिलावत करते हैं। कैसी तिलावत करते हैं? जिस तरह तिलावत करने का हक है। अब खुद तिलावत करेगा, लामहाला उसमें गलतियां होंगी, अल्फाज कुछ से कुछ पढ़ना चाहेगा, निकलेगा कुछ, उसके मानी कुछ से कुछ हो जाएंगे। और अरबी ग्रामर में तो यूँ ज़बर ज़ेर से मानी कुछ से कुछ हो जाते हैं। लंबी बात नहीं, सूरह फातिहा की तरफ आइएगा। अगर वहाँ पर हम पढ़ते हैं अनअमता अलैहिम, ए मेरे रब जो तूने इनाम फरमाए उन लोगों पर, और अनअमता के बजाय अगर कोई कह दे अनअमतु अलैहिम, तो उलमा जानते हैं कि माना कुछ से कुछ हो जाएगा। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून, कह दीजिए कि काफिरों मैं उसकी इबादत नहीं करता जिसकी तुम इबादत करते हो। अब अगर यहाँ लाम नफी का ना हो, ला आबुदु के बजाय क्या है, ला आबुदु मा ताबुदून, कि मैं भी उन बुतों की पूजा करता हूँ, इबादत करता हूँ जिनकी तुम पूजा पाठ करते हो। मानी कुछ से कुछ हुए कि नहीं हुए? अल्फाज ही नहीं बदले, सिर्फ कलाम का ले बदला, अदायगी का लहजा बदला, अंदाज बदला, तब भी मानी कुछ से कुछ हो जाएंगे। तो कुरान का दूसरा हक क्या है कि हम कुरान की तिलावत करें, सही तरीके से करें। तभी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कुरान किसको सुनाया? जिब्राइल अमीन को सुनाया। सहाबा ने कुरान किसको सुनाया? रसूलुल्लाह को सुनाया। उम्मत ने किसको सुनाया? सहाबा को सुनाया। और वो सिलसिला सीना दर सीना चलते चलते आ रहा है। आज इन बच्चों ने उसी सुन्नत को जिंदा करते हुए अपना सबक अपने उस्ताद को सुनाया। तो कुरान का दूसरा हक क्या है कि कुरान को सही तरीके से पढ़ना, उसको पढ़ना सीखा जाए।
कुरान हमसे मुतालबा करता है, ये अल्लाह का कलाम है। देखो ना, हम नमाज पढ़ते हैं, नियत बांधते हैं, देश में जेब में मोबाइल रखा होता है, फ़ौरन मोबाइल हिलता है, वाइब्रेशन पे लगा हुआ हो, वो आदमी को झंझोड़ता है, यूं करता है, तो एकदम दिल में क्या आता है, किसी ने कॉल की होगी, किसी का पैगाम होगा, यही बात होती है ना। तो सलाम फेरने के बाद फ़ौरन जेब से हम मोबाइल निकालते हैं, किसने कॉल की, किसका मैसेज आया, व्हाट्सएप पे आया, इंस्टाग्राम पे आया, किसी और चीज़ पे आया, फ़ौरन देखते हैं। तो ये अल्लाह का कलाम है, ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह ने हमारी तरफ भेजा है इसको। इसलिए हर रमज़ान में बार बार इसको दोहराया जाता है, पढ़ा जाता है, ताकि अगर हम भूल गए हैं, गफलत में चले गए हैं, बेध्यानी हो गई है, तो फ़ौरन हम अपने सबक की तरफ, मकसूद की तरफ आ जाएं, हम कुरान को पढ़ने वाले बन जाएं। आज जो हमारे समाज में, माशरे में जो परेशानियां हैं, जो लड़ाई हैं, झगड़े हैं, उन सब की एक बुनियादी वजह यह है कि कुरान नहीं पढ़ा जा रहा। बखुदा जिस घर के अंदर कुरान पढ़ा जाता है, सुबह शाम पढ़ा जाता है, छोटे भी पढ़ते हैं, बड़े भी पढ़ते हैं, बुजुर्ग भी पढ़ते हैं, मर्द भी पढ़ते हैं, औरतें भी पढ़ती हैं, क्या ख्याल है उस कुरान में, उस घर के अंदर झगड़े होंगे, उस घर में फसाद होगा, उस घर में जिन्नात आएंगे, उस घर में शयातीन आएंगे, उस घर में जादू या टोना का असर होगा, उस घर के लोगों को वसवसे और शुकूक की बीमारियां होंगी, कतल नहीं हो सकती। तो कुरान का दूसरा हक, कुरान की तिलावत करना। आज से 100 या 125 साल पहले रूस में जब सोशलिज्म का दौरा हुआ और वो गालिब हुए, तो एक आर्डर जारी किया कि न कोई कुरान पढ़ सकता है, न कुरान पढ़ सकता है। कुरान पढ़ना तो दूर की बात, मस्जिदों को उन्होंने सिनेमा घरों में तब्दील किया, मदरसों को उन्होंने इस्तबलखानों में तब्दील किया, और दुनिया की जितनी बुराइयां थी, जितनी बेगैरतियां थी, सारी की सारी मस्जिदों में, मदरसों में, खानकाहों में होने लगी। यहाँ तक कि किसी घर के अंदर भी अगर कुरान का पता चलता तो उन घर वालों को चौक के अंदर तख्तेदार पे लटकाया जाता। और इस पर नहीं, अगर कोई ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह किसी की ज़बान से निकला और कान में पड़ा, तब भी उसकी ज़िंदगी का वो आखिरी दिन होता था। यहाँ तक कि अरबी रस्मुल ख़त, अरबी अंदाज से लिखी हुई तहरीर भी काबिल बर्दाश्त नहीं थी। कुरान तो दूर की बात, हदीस तो दूर की बात, अरबी रस्मुल ख़त के अंदर लिखी हुई तहरीर भी अगर किसी के पास पाई जाती तो उसको काल कोठों में बंद किया जाता। अब ऐसे हालात के अंदर, मैं कुरान की तिलावत की बात कर रहा हूँ, ऐसे हालात के अंदर भी एक साहिब, उनकी जब आखिरी वक्त हुआ तो उनकी एक हमशीरा थी, लिखा है वो रोने लगी, उनकी हिचकियाँ बन गई। किस भाई पूछने लगा क्यों रोती हो? कहा इसलिए रोती हूँ कि तेरे आगे क्या बनेगा, मेरा एक ही भाई था, इकलौता भाई था, तुझसे भी जुदाई हो जाएगी, अब तू हमेशा हमेशा कब्र में चला जाएगा, तेरा क्या बनेगा और पीछे इस घर का क्या बनेगा। उसने अजीब जवाब दिया, लिखा है उसने जवाब दिया कि मेरी बहन तू क्यों फिक्रमंद होती है, क्यों मेरे बारे में फिक्रमंद होती है, क्यों इस घर के बारे में फिक्रमंद होती है। तुझे मालूम होना चाहिए, तुझे जानना चाहिए कि तेरे भाई ने इस घर के एक एक कोने में 6000 मरतबा अल्लाह के कुरान की तिलावत करके ख़त्म किया है। 6000 मरतबा। और उलमा जानते हैं, बुखारी शरीफ में रबी इब्न फराश एक रावी हैं, उनका तस्करा बार बार आता है। उसके बारे में लिखा है, वो कहते हैं मैं एक दफ़ा इराक़ की एक मस्जिद में गया, जब मस्जिद में दाखिल हुआ तो कोई कारी साहब कुरान की तिलावत कर रहे हैं, बड़े अहसन अंदाज से, खूबसूरत अंदाज से, प्यारे अंदाज से कुरान की तिलावत हो रही है, नमाज खड़ी है, मैं भी नमाज में शरीक हो गया, शामिल हो गया। मैंने कहा अभी रुकू करते हैं, अभी रुकू करते हैं, यहाँ तक के 2 पारे हुए, 5 पारे हुए, 10 पारे हो गए, 15 पारे हो गए, 20 पारे हो गए, 25 पारे हो गए, 30 पारे हो गए, और तब जाकर एक रकात मुकम्मल हुई। उसके बाद इमाम ने दूसरी रकात पूरी की, सलाम फेरा, सलाम फेरने में पता चला ये तो वक्त के इमाम आज़म अबू हनीफा रहमहुल्लाह है। तो कुरान की तिलावत करने वाले ऐसे लोग गुजरे हैं।
इसलिए हमारे उलमा कहते हैं रमज़ान के अंदर बिलखुसूस अपने मशाइख के को बुज़ुर्गान दीन औलिया किराम के रमज़ान को पढ़ा जाए कि उन्होंने रमज़ान कैसे गुजारा, वो कुरान की कैसे कैसे तिलावत करते थे, उनका ओढ़ना बिछोना कैसे कुरान बना हुआ था कि हम वक़्त वो कुरान पढ़ते थे। तो कुरान का दूसरा हक़ क्या है? कुरान की तिलावत करना। कुरान का तीसरा हक़ क्या है? कि कुरान के अंदर गौर और फिक्र करना, जो कुरान का मकसूद है। कुरान खुद मुतालबा करता है, अफला यतदब्बरून अल कुरान, तुम कुरान में गौर और फिक्र क्यों नहीं करते, तुम कुरान में तदब्बुर क्यों नहीं करते। और फिर कुरान दूसरे मौके पे कहता है वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दक्किर। रब ताला फरमाते हैं कुरान को मैंने आसान बना दिया है नसीहत हासिल करने के लिए, इबरत हासिल करने के लिए, सबक लेने के लिए। और यहां पर एक बात मैं और अर्ज कर दूं, बुखारी शरीफ के अंदर एक तवील हदीस है, उसका खुलासा ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत का नक्शा खींचा है। क़यामत का नक्शा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, रसूलुल्लाह फरमाते हैं जब क़यामत का मंजर, क़यामत का दिन बर्पा होगा, मैं रब की बारगाह में, रब के हुजूर सरजदरेज़ हो जाऊँगा, सरब सुजूद हो जाऊँगा। मेरे रब की तरफ से हुक्म होगा, पैगाम होगा कि या हबीब इरफ़ा रअसक, ए मेरे महबूब अपने सर को उठा लीजिए, सल तुअता, इशफ़ा तुशफ़ा, मांगिए, जो कुछ मांगोगे मैं अता कर दूंगा, जिसकी सिफारिश करोगे, शफाअत करोगे, मैं उसको माफ़ कर दूंगा, उसको बख्श दूंगा। रसूलुल्लाह फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला मेरी उम्मत में से एक मखसूस तबके की सिफारिश और शफाअत का मुझे इख्तियार देंगे, मैं उनकी सिफारिश करूंगा, वो जहन्नम से निजात पाकर जन्नत हासिल करेंगे। उसके बाद मैं दोबारा रब के सामने सर्व सुजूद हो जाऊंगा, सजदा रेज़ हो जाऊंगा, अल्लाह के सामने आह-ओ-ज़ारी करूंगा, मेरे माँ सिवा और कोई भी सजदा नहीं कर सकेगा। जितने भी नबी, जितने पैगंबर, जितने मुरसल गुजरे हैं, कोई भी सजदा नहीं कर सकेगा सिवाय मेरे। मैं सजदा करूंगा, मैं सजदे में होऊंगा, रब की तरफ से फिर यही हुक्म होगा, मैं फिर उठूंगा, फिर उस तबके को अल्लाह के हुक्म से जहन्नम से निजात दिलाकर जन्नत की तरफ से गामजन करूंगा। यूं तीसरी या चौथी मरतबा जब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म होगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे या रब्बी मा बक़िया फ़ीहा इल्ला मन हबसहुल कुरान। ए मेरे रब, अब जहन्नम में तो और कोई भी नहीं बचा, जहन्नम के अंदर अब और कोई भी नहीं बचा सिवाय उस तबके के, उस जमात के, उन लोगों के जिनको कुरान ने जहन्नम में रोका हुआ है, जिनको कुरान ने जहन्नम में रोके रखा है, जिनको कुरान जहन्नम से बाहर आना नहीं देता, जिनको कुरान जहन्नम से निकलना नहीं देता। अब ऐसे मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिकायत करेंगे, सिफारिश नहीं, शिकायत करेंगे। वक़ाल रसूल या रब्बी इन्ना कौम इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। रसूलुल्लाह शिकायत करेंगे, फरियाद करेंगे कि ए मेरे रब, मेरी इस उम्मत ने, इस कौम ने कुरान को छोड़ दिया था, कुरान को तर्क कर दिया था, ना पढ़ते थे, ना अमल करते थे, न इसके अहकामात में गौर और फिक्र करते थे, न उससे दर्स इबरत हासिल करते थे। इसमें कौम लूत का अंजाम भी था, कौम सालेह का अंजाम भी था, बनी इस्राइल का अंजाम भी था, फिरौन का अंजाम भी था, दिगर अक़वाम के अंजाम भी बार बार बयान किए गए थे, दोहराए गए थे, लेकिन इन्होंने कुरान से सबक हासिल नहीं किया। इसलिए रमज़ान कुरान का महीना है, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, जिसके अंदर कुरान का नुज़ूल हुआ है। कुरान हमसे मुतालबा करता है कि हम कुरान को पढ़ें भी, सही तरीक़े से पढ़ें, कुरान पर ईमान भी लाएं, कुरान को सही तरीक़े से पढ़ें भी, कुरान के अहकामात के अंदर गौर और फिक्र भी करें। कुरान मुझसे क्या कहता है, कुरान का क्या मुतालबा है, कुरान क्या सबक देना चाहते हैं, क्या दर्स देना चाहते हैं, क्या पैगाम देना चाहते हैं, किस ज़िंदगी का मुतालबा करते हैं, किस लाइफ स्टाइल का मुतालबा करते हैं, किन चीज़ों से मना करते हैं, रोकते हैं, टोकते हैं, हमें मालूम ही नहीं है कुरान के बारे में। और कुरान का चौथा हक़ क्या है? कुरान पर अमल करना।
कुरान पर अमल करना। कहते उस ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे आमिले कुरान होकर। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद अपने बारे में क्या फरमाते कि ए उमर, तू तो वो है कि जिससे एक ज़माने में अपने ऊँट भी सही तरीक़े से नहीं चराए जा सकते थे, कि शाम को घर वापस लौटता तो अब्बा से रोज़ाना डांट पड़ती थी। और एक ज़माना वो कि फिर सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में अल्लाह के रसूल क्या फरमाते हैं, लौकाना बअद नबियुन लकाना उमर, अगर मेरे बाद बिलफर्ज वल महाल, इसका ना इम्कान है, ना ज़रूरत है, ना गुंजाइश है, लेकिन अगर बिलफर्ज वल इम्कान कोई और नबी बन सकता था तो वो औसाफ सिफात किसके अंदर पाए जाते हैं? उमर के अंदर। और फिर उसके कदम के नीचे दुनिया के कितने मुरब्बे बने हैं जी? 22 लाख मुरब्बा, जिसकी हुकूमत के अंदर, फरमानरवाई के अंदर, शहनशाहियत के अंदर सूरज गुरूब न हो। तो जैसे कि मद्दाह मुस्तफ़ा ने भी आखिर में पैगाम दिया कि कुरान की तालीम क्या है? रोशनी है। कुरान की तालीम रोशनी है। सब कुछ कुरान के अंदर है, तमाम उलूम कुरान के अंदर है, इंसानियत कुरान के अंदर है, मोहब्बत कुरान के अंदर है, हमदर्दी कुरान के अंदर है, खैरखाई कुरान के अंदर है, भाईबंदी कुरान के अंदर है, भाईचारा कुरान के अंदर है, माँ बाप के हुकूक़ कुरान के अंदर है, पड़ोसियों के हुकूक़ कुरान के अंदर है, मियाँ बीवी के हुकूक़ कुरान के अंदर है, बेटी के हुकूक़ कुरान के अंदर है, बहन के हुकूक़ कुरान के अंदर है, माँ के हुकूक़ कुरान के अंदर है, बाप के हुकूक़ कुरान के अंदर है, बहन के हुकूक़ कुरान के अंदर है, रिश्तेदारों के हुकूक़ कुरान के अंदर है, माशरे के हुकूक़ कुरान के अंदर है। तमाम के तमाम जितने भी हुकूक़ हैं वो सारे के सारे कुरान में बयान किया गया है। क्यों? कुरान दस्तूर हयात है, ज़ाब्ता हयात है, और ऐसा दस्तूर हयात है कि जिसमें कभी भी पेवंदकारी नहीं की जाएगी, तरमीम नहीं की जाएगी, तब्दीली नहीं की जाएगी। क़यामत की सुबह तक इसके जितने भी अहकामात हैं उसके सरे वर्क़ पर ये नक्शे ज़ालिकल किताबु ला रैबा फ़ी। तो रमज़ान का हमसे एक मुतालबा ये है कि हम कुरान को पढ़ें भी, कुरान को सीखें भी इन उलमा से, और कुरान को समझने की भी कोशिश करें और कुरान पर अमल करने की भी कोशिश करें, कुरान के मंशा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। अल्लाह ने मौका दिया है, जमात में वक्त लगाएं, हम बातिन की इस्लाह होगी, नफ्स की इस्लाह होगी, जो कुछ सीखा है, पढ़ा है, अमलन उस पर अमल करने का मौका मुयस्सर होगा, घर के बकेड़ों धंधों से साइड पे होंगे और अल्लाह का पैगाम दूसरे मुसलमानों तक भी पहुँचाने का सबब और ज़रिया बनेंगे। इसलिए हम खुद भी कुरान सीखेंगे ना इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। जिसने अभी तक कुरान नहीं पढ़ा वो अल्लाह के घर में ये आज़म करे कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कल से नहीं आज से इमाम साहब से मैं कुरान पढ़ना शुरू करूँगा। किस किस का इरादा है इंशाअल्लाहुल अज़ीज़? माशाअल्लाह, अल्लाह ता हयात इस पर इस्तिकामत नसीब फरमा दे, और अपने बच्चों को भी कुरान की तालीम से आरास्ता और पैरास्ता करेंगे। अल्लाह के रसूल का फरमान क्या? खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। तुम में से बेहतरीन तबका, बेहतरीन लोग, बेहतरीन जमात कौन सी है? जो कुरान सीखे और सिखाए। कुरान को सीखने वाले भी बेहतरीन, कुरान को सिखाने वाले भी बेहतरीन। इनसे बेहतर दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। ये बात किसी मौलवी की, वाइज़ की, नासिह की, ख़तीब की नहीं है, ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस अल्फाज हैं कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। अंग्रेज़ी तालीम, जदीद तालीम, उसकी अफादियत से इनकार नहीं है, उसकी ज़रूरत की नफ़ी नहीं की जा रही, लेकिन बात क्या है? अंग्रेज़ बनने की। हम अंग्रेज़ न बने, तालीम ज़रूर हासिल करें, लेकिन सर फहरस्त कुरान होना चाहिए। इसमें बहुत सारी बातें हैं कि जिन्होंने अपने बच्चों को कुरान की तालीम दी और जिन्होंने दूसरी तालीम दी, फिर दुनिया में कौन काम आया, मरते दम कौन काम आया, मरने के बाद कौन काम आएगा, दुनिया के हज़ारों इस पर शवाहिद मौजूद हैं। इसलिए हम कुरान से ताल्लुक़ जोड़ें, कुरान पढ़ने की कोशिश करें, कुरान समझने की कोशिश करें, कुरान सीखने की कोशिश करें, कुरान की तालीम को आम करें। अपने घरों के अंदर कुरान के हल्क़े लगाएं। अल्लाह के रसूल का फरमान है ना,
वत्तखिज़ुल बुयूत मस्जिदा, अपने घरों को क्या बनाओ, मस्जिद बनाओ। वला तत्तखिज़ुल बुयूत क़ुबूरा, अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ। कब्रिस्तान में न वली, न गौस, न कुतुब, वो न वहाँ नमाज़ पढ़ते हैं, न रोज़ा रखते हैं, न हज अदा करते हैं, न अजान देते हैं, न जिक्र करते हैं, न नात पढ़ते हैं, कुछ भी नहीं करते। फ़र्ज़ नमाज मस्जिद में हो, फ़र्ज़ कहाँ हो, मस्जिद में हो। सुन्नत घर में हो, नवाफिल घर में हो, तहज्जुद घर में हो, चाश घर में हो, अवाबीन घर में हो, सलात व तस्बीह घर में हो, सारी की सारी इबादतें घर में हो, ताकि हमारे बच्चे हमसे सीखें। और एक बात मैं अर्ज़ कर दूं, कानों के रास्ते से इतना ज़्यादा मुअस्सर न किसी को सिखाया जा सकता है, न समझाया जा सकता है, न कोई बंदा सीख सकता है, जितना कुछ आंख के रास्ते से इंसान सीखता है। अब देखो ना, घर में मामा या नानी या दादी अम्मा वो नमाज़ पढ़ती है तो छोटे बच्चे उसको देखा देखी खुद भी जाकर उनकी नकल करना शुरू कर जाते हैं, खुद जाकर उनके साथ खड़े होना शुरू करते हैं कि नहीं करते। ना उनको बताया होता है, ना तकरीर की होती है, ना कहा होता है, ना डांटा होता है, खुद ब खुद जो वो करते हैं इसी तरह वो करते हैं। तो अगर हमारे घरों में तिलावत होगी तो हमारे बच्चे तिलावत करेंगे कि नहीं करेंगे। अब हमारे घरों में नमाज़ों का एहतमाम होगा तो हमारे बच्चे करेंगे कि नहीं करेंगे। जब बच्चे फिर ऐसे बड़े होंगे, पलेंगे, तो उन बच्चों से वालिदैन फिर शाकी होंगे, वालिदैन उनके नाफरमान होने का शिकवा और शिकायत करेंगे। अल्लाह की कसम, यहाँ लबमील में एक बुज़ुर्ग हैं, जानने वाले हैं, वहाँ एक रेडी वाला है, वो फ्रूट बेचता है। तो बड़े अरसे से मैं देखता हूँ, वो अक्सर दोपहर का खाना उसके पास खाता है। तो एक दिन मैंने पूछ लिया उससे, मेरा वहाँ आना जाना ज़्यादा, मैंने पूछ लिया, मैंने कहा बाबा जी आपके पास अक्सर खाना खाते होते हैं, तो आप तो खुद रेडी चलाते हैं, रेडी वाले की क्या दिहाड़ी होती है बेचारे की, ये हमेशा आपके पास खाना खाता है, तो ये क्या वजह है इसकी। तो उसने बताया कि इसका एक बेटा है, एक ही बेटा है, और अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, उसकी जायदाद है, ज़मीन है। वो बच्चा पहले ठीक ठाक था, लेकिन जब शादी हुई तो उसकी काया पलट गई, उसकी दुनिया ही तब्दील हो गई है। अब बाप को घर में रहने पे नहीं देता, बाप डर के मारे अपने बहू से खाना भी तलब नहीं करता। कहा ये 2-4 साल या कितने साल हो गए, दोपहर का खाना मेरे पास खाता है, शाम का खाना वहां कोई और है उनके पास खाता है, और यूं जिंदगी बसर कर रहा है वो। ये तो एक की मिसाल है, हजारों ऐसी मिसालें हैं। लेकिन जब बच्चों की हम इस अंदाज से तरबियत